मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में महादेव के कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे संध्या को बेटा को महादेव पर भरोसा हो जाता है और कैसे महादेव संध्या का बेटा का प्यार लुटाते हैं और कैसे उनका घर को बसाते हैं, इसी के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। संध्या अपने पति और बेटी और पवन पुत्र के संग रहती थी। संध्या का बेटा का नाम पवन था। पवन एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की के नाम आराध्या था। आराध्या भी पवन से उतने प्यार करती थी जितना प्यार पवन करता था। मगर आराध्या को यह मालूम नहीं था कि पवन का घर द्वार नहीं है और एक किराए घर में रहता है, क्योंकि संध्या के जो पति था उनका घर द्वार था, मगर वो पुराना सारा मकान बेचकर अपने बिजनेस के लिए सारा पैसा लगाकर वो बंगलोर जाकर रहने लगते हैं। और उधर संध्या खीस में अपने पवन पुत्र और बेटी के संग यहीं पर रह जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मकान बेचें, मगर वो मकान बेचकर बिजनेस के लिए बंगलोर चले जाते हैं। वहीं पर अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं और कितनों बुलाते हैं, मगर पवन की मम्मी वहां नहीं जाती है, क्योंकि उनका मन में बहुत तकलीफ रहता है कि मेरा जिसमें मैं उतर कर आई थी वो मेरा पति ने मेरा घर द्वार बेचकर और अपने काम धंधे के लिए पैसे को लगा डाले हैं। इधर जब आराध्या को मालूम चलता है कि पवन के पास घर द्वार नहीं है और पैसा कौड़ी नहीं है, वो पवन से मिलना जुलना कम कर देती है। अब पवन बहुत चिंता में हो जाता है और सोचते रहता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ और मैं उसे विवाह करना चाहता था। वो मुझसे विवाह करवादा करके आज मेरे घर नहीं है तो मुझसे विवाह करना नहीं चाहती है, कि कोई लड़की जानती थी पहनावा ओढ़ावा देखकर पवन सुंदर था तो कोई भले घर का लड़का है और इसके पहनावा ओढ़ावा इतने अच्छे हैं तो इसका घर द्वार भी होगा। मगर जब वो असली बात जानती है उस दिन से दूरी पवन से बनाने लगती है। पवन की माँ ये संध्या थी, रोज रोज चर्चा में जाती थी। पवन रोज रोज अपने माँ को बोलता था कि क्यों तुम भगवान को मानती हो, भगवान ने तुम्हें क्या दे दिया है। एक पापा भी संग थे, उनका भी भगवान ने मति को अंध कर दिया और वो हम लोग को छोड़कर अपने बिजनेस के लिए बंगलोर चले गए और हम लोग यहाँ पर किराए के रूम में रह रहे हैं। आज मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो किराए के घर देखकर आज मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है और वो मुझसे विवाह भी नहीं करना चाहती है। पवन की माँ कहती, पुत्र महादेव पर विश्वास रखो, मैं जैसे महादेव से रोज दया मांगती हूँ, आज मैं तुम्हारा भी नाम की घोषणा करवा दूंगी। चर्चा में जाऊंगी तो तुम तो ऐसे ही पहले भला बुरा महादेव के बोलते हो, तुम भी रोज दया मांगना और तुम्हारे जो मन में लालसा है प्रभु जरूर पूरा करेंगे। तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिल जाएगा और तुम्हारे पास घर भी हो जाएगा। पवन कहता है ठीक है, अगर आपको इतना ही विश्वास है आपके महादेव पर तो मेरा भी नाम का घोषणा करवा दीजिएगा। इधर संध्या जाती है चर्चा में और जाकर पवन के नाम का घोषणा करवाती है और 3 सूत्र अपने पुत्र को बताती है और कहती है, बेटे तुम घर में 3 सूत्र का पालन करना और नमः शिवाय का जाप करना और महादेव से तुम्हें जितना दुख है वो कहना, सब प्रभु तुम्हें पूरा करेंगे। अब इधर पवन जो था वो रोज रोज महादेव से दया मांगने लगता है और 3 सूत्र का पालन करता है और वो मंदिर उसके बगल में ही था, घर के किराए में जिसमें रहता था। वो जाकर मंदिर में बैठकर नमः शिवाय के जाप करता पवन और कहता कि हे महादेव, मैंने माँ के बात मानकर मैंने आप पर विश्वास किया है और मैं जिस लड़की से प्यार करता था मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास घर ना होने के कारण उस लड़की ने मुझसे नाता निश्ता तोड़ दिया है। हे प्रभु, मुझे ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे घर मिल जाए और मेरे पिताजी मेरे पास चले आए, क्योंकि जानता था पवन कि मेरे पिता के पास है पैसा कौड़ी बहुत है, क्योंकि पवन के पिता उसे वहां बुलाते थे मगर उनकी माँ क्रोध में जाती नहीं थी। जब मंदिर में से पवन ये बात बोलकर घर पर आते रहे और जब वो बाजार करने के लिए बाजार जाता था क्या देखता है कि किसी काम से
उसके पिता जिस नगर में, जिस गांव में वो रहता था, उसी बिजनेस के मामला में किस काम से वो आए रहते हैं। जब उसका ध्यान देखता है अपने पिता को, बिना माँ से कहे हुए अपने पिता के पास जाता है और जाके कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। पिता भी बेटा को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, पवन, कहो, क्या बात कहना है। तुम्हारी माँ तो मेरे पास आती नहीं है और तुम भी लोग नहीं रहना चाहते हो। मैंने बिजनेस के लिए घर द्वार बेच दिया था और उसी बिजनेस से देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। वहाँ पर खूब सारा मैंने बंगला भी रखा है। तब पवन कहता है, पिताजी, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मगर वो घर देखकर मेरे पास घर नहीं है। और जब से वो सुनी है कि मैं किराया घर में रहता हूँ, उसने मुझसे दूरी बना लिया है और मुझसे तनिक भी मेल व्यवहार नहीं रही है। मेरे लिए मेरे लिए घर खरीद दीजिए। कहता है पवन के पिता कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद बताऊंगा। और ये कहकर वो फिर वहां से बंगलोर चला जाता है। इधर ये सोचता है इसका मन, पवन का, तो कह कर तो चले गए, मगर क्या जाने वो वहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे, और वो मेरे लिए घर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, और मेरा विवाह फिर होगा कि नहीं होगा जिस लड़की से मैं प्यार करता था। ये सोचकर पवन बहुत ही मन दुखी होता है और अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मैं क्या करूं, मैं उस लड़की के बिना जी नहीं सकता हूँ और मैं जब भी विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। उतने में वो इतना प्रभु का ध्यान करता था कि महादेव उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम निराश नहीं हो, खो, तुम जिस लड़की से आते हो उसी लड़की से तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए घर भी खरीद के तुम्हें देंगे और तुम्हारा विवाह भी उसी से होगा। महादेव इस स्वप्न दिखाकर उसे चले जाते हैं। भोर में स्वप्न देखकर उठता है पवन, उसको अंदर से बहुत खुशी रहता है और माँ से कहता है कि हे माँ, मैंने रात को स्वप्न में महादेव को देखा। जिस मंदिर में पूजा करने जाता हूँ वो ऐसा ही प्रभु को देखा हूँ, बड़े बड़े जटा, हाथ में त्रिशूल, माता पार्वती कार्तिक गणेश के गोद में लिए हुए बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पिता तुम्हें घर जरूर दिलाएंगे और तुम्हारा विवाह भी उसी लड़की के संग होगा। इधर उनका पिता फोन करते हैं, मोबाइल नंबर दे लेता है पवन और कहते हैं कि बेटा, तुम कहाँ मकान लेना चाहते हो, वहीं पर मैं तुम्हें मकान दिला दूंगा, बोलो। तब पवन कहता है, पिताजी, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पर मुझे एक फ्लैट दिला दीजिए और मैं यहीं से ही पर विवाह भी कर लूंगा, मेरा विवाह भी हो जाएगा। तब पवन के पिता उसे एक खूब बड़ा सा घर दिलवा देते हैं। ये बात की खबर जब राधिका के लगे जाता है और वो सुनती है कि पवन बहुत बड़ा मकान ले लिया है। अब ये सुनकर फिर पवन से मोबाइल पर बातचीत करने लगती है और कहती है कि विवाह के बात करने के लिए तुम मेरे घर आ सकते हो, क्योंकि मेरे माता पिता चाहते थे कि जिस घर में मेरा विवाह हो मेरे बेटी के रहने के लिए छत रहे। अब तुम आकर बात कर सकते हो। वो भगवान को घर घर पाकर बहुत पवन प्रसन्न होता है और महादेव के मंदिर में जाकर कहता है कि हे प्रभु, मैंने माँ को तो बहुत भला बुरा कहा था जब वो चर्चा में जाती थी था, और मैं कहता था कि आपको प्रभु ने क्या दिया है, जहाँ तक आपने आपका पति को आपसे दूर कर दिया है। हे महादेव, आपने एक कामना तो पूरा कर दिया कि राधा ने मुझे विवाह के लिए अपने माता पिता से बात करने के लिए बुलाया है। आप उसी तरह मेरे पिताजी को भी हम लोग के संग रहने के लिए उनका मर्जी करवा दीजिए। हे महादेव, उनका भी मन बदल जाए और हम लोग पूरा परिवार साथ रहने लगे। इतना प्रार्थना कर कर वो लड़की वाला के घर जाता है और अपने शादी के बात ठीक कर लेता है। धूमधाम से ब्याह की तैयारी चलने लगता है। उतने में जब पवन के पिता को मालूम चलता है कि पवन का विवाह ठीक हो गया है, वो ढेर सारा कपड़ा लत्ता लेकर आते हैं। तब पवन कहता है कि पिताजी, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, आपने मुझे घर दिलवा दिया है, आज आप ही कारण मेरा विवाह हो रहा है, मगर इतना सारा जब लेकर आए हैं बहू के लिए कि सामान सब है, आप मेरे हम लोग के संग रहिए तभी मैं सब स्वीकार करूंगा। पिता बाप बेटा के बात के आगे मजबूर हो जाता है और वहां से जब बंगलुरु रहता था वहां से अपना बिजनेस यहाँ पर फिर कर लेता है और यहीं पर
पूरा परिवार के साथ रहने लगता है। इधर विवाह धूमधाम से हो जाता है और पवन, उसकी माँ और पत्नी बहन सब प्रेम भाव से मिल व्यवहार करने लगते हैं और भोले बाबा के मंदिर में रोज जाकर पूजा पाठ करते हैं और उसकी माँ रोज रोज चर्चा बजाने लगती है। पवन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज महादेव के देला के ही कारण तुम मेरे पास हो। तुम मेरी माँ को कभी भी कुछ नहीं कहना और मेरी माँ को चर्चा में जाने से कभी नहीं रोकना, क्योंकि माँ का ही रास्ता दिखाया हुआ है। मेरा तो विश्वास ही नहीं था और मुझे तनिक भी उम्मीद नहीं था कि मेरा विवाह तुमसे होगा, क्योंकि तुम्हारा तो अपना घर का सपना था और मेरे पास अपना घर भी नहीं था। मगर देखो, आज महादेव की कृपा से जो पिता हम लोग से दूर हो गए थे वो पास भी हो गए और उन्हीं ने मुझे घर भी दिलवा दिया है। पत्नी कहती है, मैं कभी भी आपको माँ को चर्चा में जाने से नहीं रोकूंगी और कभी भी मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्हीं कारण आज हम लोग एक हुए हैं। तो हे महादेव, जिस तरह आपने पवन को घर दिलवाया और उनको मन चाहा पत्नी भी दिया, हे प्रभु, आप उसी तरह सबके प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और सब पर दया के पैसे बने रहिए। बोले हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।